तुम ज्ञाता थे सकल शास्त्र के, धर का जग ज्वाला से जले जीवहित, बन कर आए जलधर श्याम। जनमानस के कमल खिल गए, देख रूप रवि सा उद्यान। नमस्कार स्वीकार कीजिए, पूज्य गुरु श्री आत्माराम। नमस्कार कीजिए, पूज्य गुरु श्री आत्माराम। अविनाशी सिद्ध भगवंत, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, अरिहंत भगवंत और ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करने वाले शिवाचार्य भगवंत के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मम हृदय निवासी गुरनी मैया सरलात्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहब के श्री चरण सरोजों पे भावों सहित नमन करने के उपरांत धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, भव्य आत्माओं, अरिहंत परमात्मा की वाणी आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र आध्यात्मिक होता है जहां आध्यात्मिक कार्य होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में और धर्म रूपी पाठशाला में आप बैठ कर के जो धर्म श्रवण कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद की पात्र आपकी आत्मा। कहा है कि दुनिया हैं, गौर से सुनिए कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक नायक और दूसरा खलनायक। नायक सत्यनिष्ठ होता है, खलनायक पथ भ्रष्ट होता है। अपने लक्ष्य के लिए दोनों संघर्ष करते हैं और अंततः नायक जीतता है, खलनायक हारता है। अतः आपने ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें स्वयं को श्रेष्ठ ही माने। एक ज्येष्ठ होता है और एक श्रेष्ठ होता है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में क्या कहा? दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक ज्येष्ठ, दूसरा श्रेष्ठ। एक आयु में बड़ा अथवा धन में बड़ा, दूसरा गुणों में बड़ा। आयु और धन में बड़ा होना कोई विशेष बात नहीं है, विशेष तो गुणों का है। धनी जीवन का इतना महत्व नहीं, महत्व तो गुणी जीवन का है। श्री उत्तर ध्यान जी शास्त्र कहती है, चतारी परमंगाणी दुल्लहाणी ये जंतुणो, मानुष उत्तम सुई सद्दा सय मम्मी अवीरियम। ये चारों की प्राप्ति अनिवार्य कही है। वीतराग प्रभु की वाणी है कि इन चारों की प्राप्ति आवश्यक है। चार चीजों की प्राप्ति होना कठिन है, मनुष्यत्व,
श्रुति, श्रद्धा, संयम, और संयम में पुरुषार्थ करना जरूरी है। मनुष्य तब पाने में कठिनाई है। मैंने उस दिन भी आपको सुनाया था कि प्रत्येक जीव सुख की वांछा करता है, मगर चाहने मात्र से सुख नहीं मिलता। सुख सदा सुख देने से प्राप्त होता है। आप पढ़ते भी हैं, गुणते भी हैं। सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख होए, आपहणे नहीं और को, आपहणे ना कोई। कि सुख की प्राप्ति कोई तमाशा नहीं, कोई खेल नहीं, कोई मदारी का रुपया नहीं जो यूं ही पैदा हो जाए। मदारी का रुपया स्थायी धन नहीं है, वो तो क्षण मात्र के लिए होता है। इसी प्रकार धन आदि की प्राप्ति वास्तविक सुख नहीं, वो तो कहने मात्र का सुख है। मैं करने और अहम में, ईगो में, अहंकार में सुख मानने में कोई आनंद नहीं। अहम तो विनाश के गर्त में ले जाकर फेंक देता है। आज अर्श पर है तो कल फर्श पर आते क्या देर लगती है। कहते हैं ज्ञानी महापुरुष, ओस है पत्ते के ऊपर दिन चढ़े ढल जाएगी। ओस है पत्ते के ऊपर दिन चढ़े ढल जाएगी, जो नमी बाकी रही वे धूप में जल जाएगी। और भी कवि का संकेत करता है, 4 दिन की चांदनी आखिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी आखिर अंधेरी रात है, चलना सभी को होएगा, रहने की झूठी बात है। तो श्रेष्ठ कौन है? जुल्म और पाप से धन कमाना मनुष्यता नहीं। जब तक आपके पुण्य का उदय है, तब तक आपके पापों पर पर्दा पड़ सकता है और पड़ा रहता है। जब पापों का उद्घाटन होगा, फिर तो तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। पापों का बोझ उठाना आसान नहीं है। कह रहा है आसमां कुछ समय का फेर है। कह रहा है आसमां कुछ समय का फेर है, पाप का घट भर चुका, अब डूबने की देर है। मानव जीवन मिला है, मनुष्य बने हो तो दुनिया में दुखियों के काम आओ। अगर धन मिला है किसी की रोटी का, तुम मसला हल करो। रहने को उनको असहायों को कोई स्थान दो। रातों के अश्रु पोंछो, जो हर रात रोते हैं, भूखे सोते हैं, उनके आंसू क्या करो, पोंछो। गीता में श्री कृष्ण वासुदेव ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र अर्जुन, दरिद्रियों की रक्षा करो। श्रेष्ठता में ही अपना जीवन अहंकार में बना करके नहीं खोना। आज सभी ज्येष्ठ बनना चाहते हैं, अरबों खरबों के धन की तमन्ना लिए व्यापार आदि में संलग्न दौड़ धूप पर ही रहते हैं। क्या लाभ जो किसी के काम ना आए। अगर बनना है तो श्रेष्ठ बनो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा महापुरुषों ने फरमाया है। आप सुनते रहते हैं, लेकिन बाईपास हो जाती है हर बात। शरीर और कद काठ से बड़े लंबे
होने से फायदा नहीं। लाभ तो तब है जबकि परोपकार की ज्योति जलाता रहे। जिस समाज में धन की पूजा है वह समाज कदापि ऊंचा नहीं उठ सकता। जो समाज, जो देश, जो राष्ट्र सदाचार की पूजा करता है, गुणियों का आदर करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, श्रद्धा संयम रखता है, वही समाज ऊंचा उठता है। धन तो चोर, डाकू, लुटेरों तथा अन्य बुरे व्यक्ति के पास भी होता है। जहाँ गुण पूजा है वहाँ अभ्युदय है, उत्थान है, गति है, विकास है, प्रकाश है, वरना अवनति है, पतन है और अंधकार है। अतः मानवता होनी चाहिए। जब तक हम गुरु चरणों में विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते, तब तक मनुष्यत्व की प्राप्ति दुर्लभ है। गुरु आज्ञा का प्रकाश ही हमारे मार्गदर्शन में, संयम यात्रा में, जीवन सुधार में एकमात्र कारण है। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया जे गुरु मिले, मैं पगली रोती रही नदी किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। कहा भी है, भगवान और गुरु को चालाकी से नहीं रिझाया जा सकता, गुरु को सत्ता जा सकता। उनको रिझाने का एकमात्र तरीका है समर्पण, विनय। आगम दर्पण है। हम जब भी शिक्षा लेते हैं आगमों से, गुरु भगवंतों की महिमा की कमी नहीं। कहा है कि आगम दर्पण है। दर्पण का मुख दूसरों की तरफ नहीं, अपनी तरफ होना चाहिए। पर दोष निहारने की अपेक्षा अपने दोषों को देखना और निहारना चाहिए। गुरु चरणों में समर्पित होना चाहिए। एक विनय गुण होने पर समर्पण भाव स्वयं आ जाता है। नम्रता, सरलता, घर घुटा, मृदुता, निष्कपट भाव, सेवा, व्यावच, दया, अहिंसा, क्षमा आदि गुण स्वयमेव आ जाते हैं। उल्लू सीधा करने के लिए, गौर से सुने, कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए झुकना ठगी है, चालाकी है, कपट है। और ऐसी ठगी श्रेष्ठ बनने के लिए, ज्येष्ठ बनने के लिए नहीं करनी। सद्भावना, सद्विचार जब तक आपके हृदय में पल्लवित नहीं होंगे, तब तक गुरु कृपा भी प्राप्त नहीं होती। वीतराग भगवान की वाणी कहती है, मनुष्य भाव को पाने के लिए मनुष्यता के कार्य करिए, मानवता लेकर के आइए। जब तक आप में मानवता नहीं आएगी, तब तक ना आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, ना ज्येष्ठ बन सकते हैं। कहा है, हमारे जीवन के बड़े नियम होते हैं। उन नियमों के अनुकूल यदि हम चले, अपने के और अपने बड़ों के प्रति समर्पण भाव में रहें, सद्बुद्धि श्रद्धा से कार्य लें, तो हम श्रेष्ठ और ज्येष्ठ भी बन सकते हैं। अगर आप अमीर हैं और आपके पास बहुत रुपया पैसा है, तो अपनी सेवा के लिए भले ही नौकर रख लेना, लेकिन माँ, महात्मा और परमात्मा की सेवा के लिए नौकर नहीं रखना, सर्वेंट नहीं रखना।
इनकी सेवा खुद अपने हाथों से करना। कोई भी आदमी मकान या दुकान की सफाई के लिए नौकर रख लेता है, लेकिन तिजोरी की चौकीदारी तो खुद ही करता है। माँ महात्मा परमात्मा भी हमारे जीवन की तिजोरी है। इनकी रखवाली हमें खुद ही करनी है, तब जाकर के हमारा जीवन श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बन सकता है और साम्य भाव हमारे जीवन में आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को मैं साध्वी संचिता आपके समक्ष प्रतिदिन अरिहंत परमात्मा की वाणी के माध्यम से प्रतीक होना चाहूंगी। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है जो जिन वाणी का पान कर रहे हैं। जय आत्म, जय आत्म, जय आत्म।